अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप लोग बखैर होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को बखैर व आफियत रखे। लोगों के जहनों में जो सबसे ज़्यादा सवाल उभरता है और जो सबसे ज़्यादा सवाल पैदा होता है वो उनके ज़रिया इनकम ऑफ सोर्स के ताल्लुक़ से होता है, क्योंकि वो लोगों की बेसिक ज़रूरियात, क्योंकि वो लोगों की बुनियादी ज़रूरतों में से उसके बग़ैर ज़िंदगी का गुजारा नहीं है। सवाल करते हैं कि ज़रिया माश के लिए, कस्बे माश के लिए, इनकम ऑफ सोर्स के लिए भी कोई हिदायत है क्या? जी हिदायत है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम लोगों को जो उनकी ज़िंदगी से मुताल्लिक़ है, चाहे ज़िंदगी का जो भी डिपार्टमेंट हो, जो भी फैकल्टी हो, उसके लिए आपने गाइडलाइंस जारी की हैं, उसके लिए आपने हिदायत दी है और बहुत ही जामे हिदायत है, समझ में आने वाली भी है। इसलिए आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि कस्बे माश के ताल्लुक़ से हिदायत। कस्बे माश के ताल्लुक़ से हिदायत क्या है? उम्मीद के बगौर समाप्त फरमाएंगे और जो अपना चैनल ट्रू एंड रियलिटी 2 के नाम से है सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और बेल आइकन को लाजमन प्रेस करेंगे। सामीन इकराम, किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए, यानी ज़रिया माश को हासिल करने के लिए पाकीज़ा चीज़ों को पाकीज़ा चीज़ के ज़रिए ही हासिल करना है और पाकीज़ा चीज़ को गलत तरीक़े से और नाजायज़ तरीक़े से हासिल नहीं करना है, या ऐसी कमाई या ऐसा ज़रिया माश जिसके लिए नाजायज़ तरीक़ा अख्तियार किया गया हो वो हराम है, वो नाजायज़ है। जैसे सूद पर मबनी तिजारत है, लॉटरी है, या जो तवाइफ है, वेश्यागिरी है, या लतीफ़ा गोई है, हंसने हंसाने का जो फ़न है, वल्गर और फाश गाने हैं, इन तमाम चीज़ों से क्या है, कमाई हासिल करना, ज़रिया माश इसको बनाना हराम है, नाजायज़ है। वो चीज़ें भी हराम हैं जो बज़ाते ख़ुद तो हराम है, तो उसका ख़रीदना भी हराम, उसका बेचना भी हराम, उससे कमाई हासिल करना भी हराम है। जैसे खून है, मुर्दार है, सूअर का गोश्त है या शराब है, ये चीज़ें बज़ाते ख़ुद हराम है, तो इससे किसी भी तरीक़े से कमाई हासिल करना, इसी को ज़रिया माश बना लेना, ये भी जायज़ नहीं है। एक बार हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी सहाबी ने पूछा, रज़ियल्लाहु तआला किसी सहाबी रज़ियल्लाहु तआला ने पूछा कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम मुर्दार की चर्बी को कश्ती पर मलते हैं, उसको चमकदार बनाते हैं, फिर उसको लैंप की रोशनी के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो क्या वो हमारे लिए जायज़ है? हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी इजाज़त नहीं दी, बल्कि लानत भेजी ऐसे लोगों पर जो ऐसा करते हैं और पहले की कौमें ऐसा किया करती थी। इसके बारे में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि ये चीज़ मना है। क्या हुआ कि जो चीज़ हराम है उससे किसी भी तरीक़े से आमदनी हासिल करना जायज़ नहीं है। दूसरा जो पॉइंट आपको सामने रखना है वो ये है कि ऐसे पेशे, ऐसा काम, ऐसा जॉब, ऐसी नौकरी जो किसी हराम चीज़ों की क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, जो किसी हराम चीज़ की तायीद करते हैं या किसी हराम चीज़ के लिए मददगार और मुआविन साबित होते हैं, वो भी हराम है, वो भी किसी भी हाल में जायज़ नहीं है। जैसे सूदी लेन देन वाले बैंक में नौकरी है, किसी सिनेमा हॉल थिएटर में जॉब है, या किसी डांस बार वगैरह में क्या है, अपना काम है, तो उसमें जो भी काम आप करेंगे तो गोया कि वो एक गलत चीज़ वहाँ दिखाई जा रही है, शो किया जा रहा है, हराम चीज़ें वहाँ पेश की जा रही हैं, तो वहाँ पर आप उन चीज़ों के ज़रिए खिदमत करके आप क्या करते हैं, हराम कामों में मददगार होते हैं।
इसलिए वो नौकरी भी किसी भी हाल में जायज़ नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें मददगार होते हैं। और हराम कामों में, गलत कामों में ताउन देना, मदद करना कुरान ने भी रोका है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मना किया है, और ऐसा काम करना भी मना और उसकी हौसला अफजाई करना भी मना है। काम तो छोड़िए, हौसला अफजाई करना भी मना है, इनकरेज करना भी मना है। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसे सूद है तो सूद लिखने वाले, गवाह बनने वाले या लेने वाले, देने वाले सब के सब क्या है, गुनाह में बराबर के शरीक हैं और अपने लिए जहन्नम की आग को वो ख़रीद रहे हैं। उसी तरीके से जिस तरीके से शराब को तैयार करने वाले, शराब को बेचने वाले, शराब को ख़रीदने वाले और शराब की सर्विस अंजाम देने वाले, वो वेटर और वर्कर की शक्ल में जो होते हैं, वो भी क्या जायज़ नहीं है, वो भी गुनाह के बराबर शरीक हैं और वो अपने लिए जहन्नम की आग को क्या कर रहे हैं, ख़रीद रहे हैं। तीसरी जो चीज़ है जिसको आपको मद्देनज़र और सामने रखना है, वो ये है कि इज्तिमाई तौर पर और इनफरादी तौर पर अगर कोई ऐसा काम नुकसान पहुंचा रहा है, ऐसा जॉब जो आपका है वो किसी शख्स को या किसी ग्रुप को नुकसान पहुंचा रहा है, तो वो भी जायज़ नहीं है। जैसे मार्केट में किसी चीज़ की ज़रूरत है और आपने उस चीज़ को क्या कर लिया, ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर लिया, आपने स्टोर कर लिया ताकि उसको महंगा करके आप किसी वक्त बेचें और उससे ज़्यादा मुनाफा कमाएं। उसी तरीके से कि आप जो है रास्ते ही में मार्केट में किसी सामान को ना आने देकर रास्ते में आप ख़रीद ले रहे हैं और उसको ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके बाद में महंगा करके बेच रहे हैं, हालांकि वो मार्केट में उसकी ज़रूरत होती है, नहीं मिलने पर लोगों को नुकसान हो जाता है, परेशानियां हो जाती हैं। तो चाहे इनफरादी तौर पर इंडिविजुअली हो या ग्रुप की शक्ल में हो या इज्तिमाई तौर पर हो, अगर नुकसान पहुंच रहा है तो आपका ज़ख़ीरा अंदोज़ी करना किसी भी हाल में जायज़ नहीं है। लोग ऐसा करते हैं और ये भी किसी इंसान के लिए जायज़ नहीं है कि आदमी अपनी किसी भी चीज़ के जिसको वो बेच रहा है और उस चीज़ को बेच रहा है और बेचने के लिए अपने ऐब को छुपा रहा है, उस सामान की कमज़ोरी को छुपा रहा है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी दुकान से, किसी जगह से गुज़र रहे थे और किसी टोकरी में जो है गल्ला और अनाज रखा हुआ था, आपने उसमें हाथ घुसाया, दाखिल किया, आपने देखा कि अंदर भीगा हुआ है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा दुकानदार से कि तुमने इसको ऊपर क्यों नहीं रख दिया कि लोग इसके ज़ाहिरी ऐब को देख लेते, फिर वो ख़रीदते या नहीं ख़रीदते। तो कहा कि बारिश हो गई थी, बारिश की वजह से ऐसा हुआ है। तो सुन लो कि जो शख्स भी बेचते वक्त धोखा देने की कोशिश करे वो हम में से नहीं है। कसम खा खा करके अपने ऐब को छुपाना, अपने सामान के ऐब को छुपाना और उसको बेचना, लोगों को बेवकूफ़ बनाना, लोगों को टोपी पहना देना, ये किसी भी हाल में जायज़ नहीं है। इससे मना किया गया। तत्काल, टेम्प्रोरी और आर्जी तौर पर उससे फ़ायदा तो हासिल होता है, लेकिन उससे बरकतें ख़त्म हो जाती हैं। और ऐसे भी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम लोग उम्मती हैं, फॉलोवर्स हैं। आपने मना किया है तो हमको सुन लेना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए और सख्ती के साथ फॉलो करना चाहिए। तक़वा के अगर आप आला मियार, हाई क्वालिटी को पहुंचना चाहते हैं, ऊंचे मियार को, ऊंचे स्टैंडर्ड को पहुंचना चाहते हैं, तो ऐसी चीज़ें जो जायज़ तो हैं, लेकिन ये डर है कि अगर आप उस जायज़ चीज़ों की तरफ कदम बढ़ाएंगे तो आप क्या करेंगे, हराम कामों में मुलव्विस हो जाएंगे। आप जो है नाजायज़ कामों में जो है क्या करेंगे, मदद करने चले जाएंगे। ये ख़दशा है, ये डर है। तो वो जायज़ जो काम है उसको भी आपको छोड़ देना चाहिए। आप ये समझ जाइए, बहुत ही हसास मौजू है कमाई, ज़रिया माश, कस्बे माश। क्यों? क्योंकि इसी पर आपकी इबादत का इन्हिसार है, डिपेंड्स है। अगर आपकी हराम कमाई से आप ग़िज़ा खा रहे हो, आप हराम कमाई से कपड़ा पहन रहे हो,
आपकी इबादत ही कबूल नहीं होगी जब तक कि आप उस हराम कमाई का कपड़ा जो है पहने रहेंगे या आप ग़िज़ा खाते रहेंगे। हदीस में है कि अगर आपने 10 दिरहम का कोई कपड़ा ख़रीदा, अगर उसमें 1 दिरहम का भी क्या निकला, हराम कमाई का जो है 1 दिरहम निकल गया, तो आप जब तक वो कपड़ा पहने रहेंगे या जब जब पहनेंगे आपकी इबादत कबूल नहीं होगी। आप इस तरह से सोच सकते हैं, वो लोग जो 5 वक्ता नमाज़ों के आदी हैं, वो लोग जो तहज्जुद गुजार भी हैं, वो लोग जो पहली सफ़ में भी खड़े होते हैं, माशाअल्लाह अल्लाह ताला उनको पहली सफ़ में 5 वक्ता नमाज़ों की तहज्जुद का हमेशा आदी बनाए। लेकिन कई वाक़यात ऐसे आते हैं कि वो लोग जब मस्जिद से बाहर निकलते हैं तो हराम हलाल में तमीज़ नहीं करते और हराम कमाई पर उसका ज़्यादा ध्यान रहता है, तो फिर उनकी वह इबादतें कैसे कबूल हो जाएंगी। या तो सीधे है कि 10 दिरहम में 1 दीनार भी, 1 दिरहम भी अगर रहा, 10 दिरहम में 1 दिरहम भी रहा तो इबादत कबूल नहीं होगी। ये हसास मौजू इसलिए भी है, कि क़यामत के दिन जब आपसे बाज़ पुर्स की जाएगी, तो जब आपसे सवाल जवाब होगा तो आपसे ये भी सवाल होगा कि तुमने माल कहाँ से कमाया। आपका जवाब क्या होगा? चूँकि आप जवाब दे ही नहीं सकते, हराम कमाए हुए होंगे अगर, आप जवाब नहीं दे सकते। आप वहाँ फिदिया दे करके या सिफारिश करके टाल नहीं सकते। इसलिए ज़रूरी है कि प्रैक्टिकली तौर पर, अमली तौर पर आप जो हलाल ज़राए हैं और जो बहुत ज़्यादा हैं उसको इख्तियार करें, हराम कमाई से बचें और अपने ज़िंदगी के स्टैंडर्ड को हराम कमाई के ज़रिए ना बनाएं। अल्लाह ताला हमें हलाल कमाने की और हराम ज़राए से बचने की तौफीक दे।